कथा बन जाए, ऐसी कोई लीला हो जाए कि सारी दुनिया को एक ही बार में पता चल जाए कि राम से बड़ा राम का नाम। बस यही लीला का मेरा उद्देश्य था, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। तो संतों के वचन जो है ना बड़े बहुमूल्य होते हैं। संतों के वचन पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी संतों के वचनों को हम सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्या मालूम क्या होगा, लेकिन संत जो कह दिया ना वो होना है, उसे भगवान को करना ही होता है। अगर उन संतों के वचनों पर हमें पूर्ण विश्वास हो। एक आश्रम था, उस आश्रम में 40 सेवादार रहते थे, संत रहते थे, सेवादार वगैरह 40 सेवादार थे। एक सेवादार बहुत दूर का था, वो भी गुरुजी के आश्रम में बचपन से सेवा किया करता था। एक दिन उस सेवादार ने कहा, गुरुजी मेरी बहन का विवाह है, 1 महीने का समय है और मेरी इच्छा है, वैसे जाना नहीं चाहता हूँ घर, लेकिन बहन का विवाह है, उसके विवाह में मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ। बोले फलानी तारीख को 1 महीना है, जाना चाहता हूँ, जैसा आपका आदेश। गुरुजी का कोई बात नहीं, बड़े प्रेम से जाना और बहन के विवाह में सम्मिलित होना, मुझे पहले बता देना। 5 दिन पहले उस शिष्य ने बताया, गुरुजी अब 5 दिन रह गए हैं, 2 दिन का रास्ता है, कल मैं जाऊंगा और 2 दिन में पहुंचूंगा और 2 दिन 3 दिन बहन के विवाह को देखूंगा और वापस लौट आऊंगा। उस बालक का, उस सेवादार का उद्देश्य था, गुरुजी इतनी सालों से सेवा कर रहा हूँ ना, शायद सोचे कि कुछ ले जाना ताकि तेरी तरफ से भी कोई सहयोग हो जाएगा, उसका ये भाव था। गुरुजी का कोई बात नहीं, सुबह जाए ना तो मुझसे मिल कर के जाना। जैसे ही प्रातः काल हुआ तो गुरुजी सोचा कुछ देंगे। गुरुजी ने तुरंत भगवान के भोग के 1 किलो अनार रखे थे, 1 किलो अनार उठाए, उसे दिया। एक सेवादार से कहा तू भी इसके साथ में जा और आशीर्वाद दिया, बेटा 1 किलो अनार दिए। कहा बोले तेरी बहन का विवाह भगवान ऐसा करेंगे कि आज तक किसी राजा महाराजा की बेटी का नहीं हुआ। आशीर्वाद दे दिया, चल दिया। कहा तो कुछ नहीं, बोले 1 किलो अनार दिए, कह दिया राजा महाराजा बेटियों की तरह तुम्हारा विवाह होगा। कोई बात नहीं, सोचता गया। बोले गाँव पहुँचने ही वाला था, 30-40 किलो पैदल का रास्ता था, 30-40 किलोमीटर गांव, रेगिस्तान में गांव था। उसने सोचा 2-5 घंटा में गांव में पहुंच जाऊंगा। तभी